अगला टॉपिक है चाइना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बना रहा है। अब बात होती है घोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं। घोस्ट पार्टिकल एक्चुअल में हम न्यूट्रिनो को कहते हैं। सो घोस्ट पार्टिकल एक्चुअल में हम लोग न्यूट्रिनो को कहते हैं। और न्यूट्रिनो को लेकर वैसे भी यूपीएससी ने कई क्वेश्चन पूछा है। मुझे याद है एक क्वेश्चन यूपीएससी ने आइस क्यूब को लेके पूछा था। ठीक है, आइस क्यूब को लेके पूछा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो सदर्न पोल की तरह है, यानी अंटार्कटिका की तरफ है। और ये बताऊं तो कुछ ऐसे आईएनओ हैं, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हैं जो चाइना और इंडिया बना रहे हैं। और इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पे हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बन रहा है। उसकी साइट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं जो पर्यावरण वगैरह को लेकर भी हैं। और ये भी बताऊंगा कि थेनी डिस्ट्रिक्ट में ही तमिलनाडु में क्यों उसको बनाया जा रहा है। सो चलिए देखिए, दुनिया का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल जो है डिटेक्टर। याद रखिएगा न्यूट्रिनोज को हम घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अब बिहेवियर घोस्ट के अंदर होता है एग्जैक्टली उसी तरह का इमेजिनरी अगर आप इमेज करने की कोशिश करें तो न्यूट्रिनो भी उसी तरह की बिहेवियर पर बेस्ड होता है, इसलिए उसको भी घोस्ट ही कहा जाता है। अभी आगे के डिस्कशन में आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने कभी घोस्ट नहीं देखा है, लेकिन आप में से जिन्होंने घोस्ट देखा है या समझते हैं, तो जिस तरह से घोस्ट देखते हैं और समझते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से न्यूट्रिनोज भी होते हैं। क्या है न्यूज़ आपको दिखाते हैं, सुनिएगा। तो ये मिस्ट्रीज जो न्यूट्रिनोज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ख़ासतौर से जो चाइना का जो ऑब्जर्वेटरी है जो स्टडी करेगा उसका नाम है ट्राइडेंट। सो चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग इमेंस टेलीस्कोप जिसका नाम है ट्राइडेंट, है ना। आगे बताऊंगा आपको इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में, लेकिन पहले चाइना को सुन लो। ट्राइडेंट है जो साउथ चाइना सी में लगाने की बात हो रही है, जिसकी कोशिश यही करनी है कि जो न्यूट्रिनो जैसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाए। ऐसा कहते हैं कि इसका जो 7.5 क्यूबिक किलोमीटर एरिया जो होगा, है ना, जहाँ पर जनरली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी बनाने की कोशिश हो रही है ना। देखते हैं कैसे क्या करने वाले हैं ये लोग, अभी आगे समय में बताते हैं। अभी ये डेवलपिंग फेज में है, जैसे इंडिया का आईएनओ डेवलपिंग फेज में है। वास्ट साइज promises enhance the neutrino detection sensitivity by up to 10,000 times compared to existing underwater telescope। ठीक है, यानी ठीक है, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए जो सेंसिटिविटी होती है, जो फ्रीक्वेंसी वगैरह की, वो 10,000 टाइम हाइयर है देन द नॉर्मल टेलीस्कोप जो अंडर वाटर टेलीस्कोप यूज़ किए गए हैं या डेवलप किए गए हैं दुनिया में। तो ठीक है, चाइना का एम्बिशन है और देखते हैं मिस्ट्रीज जो हैं, है ना, जो न्यूट्रिनोज है उसकी स्टडी की जाएगी। यानी ये जो सी वगैरह का एरिया है, साउथ चाइना सी, यहाँ पर ये टेलीस्कोप वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर उसकी मदद से स्टडी करने की कोशिश करें। अब आप कहोगे सर कहीं कोई सी में लगा रहा है, इंडिया रॉक के नीचे बना रहा है, ये ऐसा क्या है, लोग सी के अंदर जा रहे हैं या रॉक के अंदर जा रहे हैं? इसको जानने के लिए आपको अभी थोड़ी देर और जुड़े रहना पड़ेगा, समय आने पर बताऊँगा ऐसा क्यों। फाइन, अभी नहीं, इस चीज़ को मैं अभी थोड़ी देर के लिए नहीं बताऊंगा, कुछ कारण है, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन सुन लो फिर बताता हूँ। और थोड़ा न्यूट्रिनोज के बारे में बताऊंगा, न्यूट्रिनोज कैसे अलग हैं और न्यूट्रिनोज के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ न्यूट्रिनोज की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिनोज एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की तरह ही कह लीजिए, पर इनमें कोई चार्ज जो होता है वो नहीं होता है और इनका मास जो होता है वो करीब करीब ना के बराबर होता है। यानी इनको आप बोल सकते हैं दे हैव अ टाइनी मासेस। शुरुआत में पता है जब न्यूट्रिनोज को ढूंढा गया तो बोला गया भाई ऐसा होता है जिन जो कि मासलेस और चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है। ये मासलेस और चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल, नहीं कहने का मतलब इनमें ना तो कोई मास है और ना तो कोई चार्ज है शुरुआत में, यही कहकर उनको न्यूट्रिनो बोल दिया गया। ठीक है, तो न्यूट्रिनोज को शुरुआत में यानी इन द बिगनिंग है ना, इन द बिगनिंग, ठीक है ना, इन द बिगनिंग न्यूट्रिनोज डिस्क्राइब एज अ मासलेस एंड चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, लेकिन 2015 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया, आई थिंक इट वाज अ फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ था, और वो कॉन्सेप्ट था न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। और न्यूट्रिनो ऑसिलेशन के एक्सपेरिमेंट के बाद ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और ये प्रूफ भी हुआ कि नहीं न्यूट्रिनोज जो हैं उनमें मासेस होते हैं। पूरी तरह से अगर मास नहीं होगा तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और ये चीज़ वैसे भी गार्ड पार्टिकल के केस में बताया गया। जब मैंने पार्टिकल फिजिक्स आपको पढ़ाया तो बताया है
कि गार्ड पार्टिकल या बोसॉन की वजह से ही हर चीज़ में मास होता है, और मास होता है तो किसी चीज़ में एनर्जी होती है, और किसी चीज़ में एनर्जी होती है तो उसका वजूद होता है, यानी उसका एग्जिस्टेंस होता है। तो अगर बताओ अगर इसमें मास नहीं होगा न्यूट्रिनोज, तो फिर ब्रह्मांड में होंगे कैसे? तो बाद में न्यूट्रिनो ऑसिलेशन एक्सपेरिमेंट हुआ 2015 के फिजिक्स का, और ये मतलब नोबेल प्राइज़ दिया गया इस कॉन्सेप्ट को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन पे लेकर। और उस ज़माने में क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर भी रहा था, मैंने काफ़ी चिल्ला कर लोगों को बताया, और मैंने अभी भी कहा कि भाई याद रखो ये टॉपिक ऑलवेज इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसे मिस मत करना। दिस क्वेश्चन में कम इन योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन अगेन। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, अब देखो 20 साल हो गए दोस्त आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, और एक एक समय में एक एक क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें रही हैं, है ना। कुछ एग्ज़ाम्स के पेपर ही मैंने बनाए, बड़ा अनुभव रहा मुझे। अब देखो ये कुछ आपके सामने है जो आपको दिख रहा होगा, ये है जो नोबेल प्राइज़ रहा है, ठीक है। तकाकी काजिता और आर्थर मैकडोनाल्ड, ये दो लोग हैं जिनको इसका नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, ठीक है। तो 2015 का जो नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स है जो मैं आपको कह रहा था, ये एक तो तकाकी काजिता हैं जो जापान के हैं, गॉट इट, ये हैं काजिता जापान के, और दूसरा आर्थर मैकडोनाल्ड जो मैं बोला था कनाडा के हैं। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूट्रिनो को लेकर, ठीक है, और वो जो एक्सपेरिमेंट है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन के नाम से दुनिया में जाना जाता है, इसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड का, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा ज़रूर। जैसे आपके पेपर में देखो 2013-14 वाला एक ब्लू एलईडी का नोबेल प्राइज़ था, यूपीएससी उठा के 2022-23 के मेंस में क्वेश्चन देता है 7-8 साल बाद। ये भी बड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक है और ये समझना है, क्योंकि अगर ये नोबेल प्राइज़ जो दिया गया लिटरली न्यूट्रिनोज की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिया गया, नहीं तो न्यूट्रिनोज के बारे में इतना समझ पाना इट वॉज नॉट ईजी जो आप यहाँ देख रहे हैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में। ओके, आ जाओ भाई। अच्छा, हम न्यूट्रिनोज की बात कर रहे थे और न्यूट्रिनोज में अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। न्यूट्रिनोज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिनोज की मदद से हम ब्रह्मांड में बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं, और ठीक है, एक तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये इंटरैक्ट वीकली विद द मैटर्स, ये किसी पदार्थ के साथ जनरली इंटरैक्ट आसानी से नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम एक्चुअल में बोला जाता है घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई भूत है और आप भूत के अंदर से गुजर जाते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। थोड़ा पिक्चरों में यार कहानियों में जैसे सुना होगा तो ऐसा नहीं लगता, तो ये आसानी से किसी मैटर वगैरह से, किसी पदार्थ से जिसका अपना मास होता है और जो एक जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे आसानी से गुजर जाता है। यहाँ तक कि ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि हुए हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी से लगभग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम समय में ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रिनोज आर पासिंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी विदाउट क्रिएटिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज ह्यूमन की बॉडी से विदाउट क्रिएटिंग सिंगल हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी से पार कर जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिनोज आपके लिए खतरनाक नहीं है, और न्यूट्रिनोज वगैरह वैसे भी तो ज़मीन के नीचे भी घुस जाते हैं आसानी से, तो ज़मीन के अंदर के भी काफ़ी घटनाओं के बारे में समझना आसान होता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रिनोज डिटेक्शन चैलेंजेस है, क्योंकि न्यूट्रिनोज जो हैं बहुत ही कम मास वाले हैं और किसी चीज़ के साथ जनरली जो होते हैं वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको डिटेक्ट कर पाने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन करंट डिटेक्टर्स जो मैंने आपको बोला था, जो साउथ पोल में दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो कोशिश कर रहा है, आइस क्यूब। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 वगैरह के आसपास या 16 के आसपास, 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन पूछा, थोड़ा ईयर वाइज मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। ये एवरग्रीन टॉपिक आपको हमेशा जानना होगा, ठीक है। न्यूट्रिनो रिसर्च की ज़रूरत इसलिए है, मैंने अभी आपको बोला कि फिजिक्स की बहुत सारे लॉस को समझना और यूनिवर्स की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाना न्यूट्रिनोज की मदद से संभव हो पाएगा, यानी मिस्ट्रीज़ वगैरह को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घबराइए नहीं भी, न्यूट्रिनोज में बहुत सारी बातें अलग से भी करने वाला हूँ, अलग से एक स्लाइड खोलकर आपको बताऊँगा।